हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम आपको चेन रूल बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें चेन रूल में क्या होता है उसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन इसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे अभी तक आपको हमने जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले बताए थे वो सब तो आप लोगों ने याद ही कर लिए होंगे, और बेसिक क्वेश्चन का एक हमने वीडियो इससे पहले बनाया था। ठीक है, तो अब चेन रूल में क्या होता है, जैसे आपने y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका डिफरेंशियल का आपने फार्मूला पढ़ा था। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है e की पावर x, ये आपका होता है। लेकिन अगर कहीं पे ये दिया हो y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, तब क्या करेंगे। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x दिया हो, इसमें हम लोग या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 2x को t लेट कर लें, फिर e की पावर t में जाएगा, फिर dy बाई dt निकालें, फिर dt अपॉन dx, तो फिर दोनों को डिवाइड करके dy बाई dx निकालें। एक तो वो तरीका है t लेट करने। एक डायरेक्ट तरीका है आपका जिसमें आप इसको चेन रूल बोलते हैं। जैसे dy बाई dx आपको करना है, ठीक है, तो e की पावर 2x, हमें e की पावर x का फार्मूला पता है। हमें किसका फार्मूला पता है, e की पावर x का। तो इस 2x को आप लोग अपने मन में, मतलब कोई एक कांस्टेंट मान लीजिए, कोई एक वेरिएबल मान लीजिए। जैसे इस पूरे 2x को हमने x मान लिया, 2x क्या मान लिया, x मान लिया, कैपिटल X मान लिया। ठीक है, तो e की पावर x का जो डिफरेंशियल होगा वो e की पावर x होगा, यानी e की पावर 2x का डिफरेंशियल होगा e की पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको हमने x माना था 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x, और इसको जब 2 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स तो 2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x, ये डी बाई डी एक्स हो गया। बात समझ में। तो चेन रूल में आपका मतलब ये होता है कि जिसके हमको फार्मूले नहीं पता है उसमें हम अपने फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से जिस चीज को हम लोग लेट करते हैं उसी चीज को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, एक बेसिक तरीका तो आपको पता ही है कि इसको टी लेट करके ई की पावर टी के फॉर्म में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर हम लोग 2x को, जैसे यही क्वेश्चन था y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है, तो 2x को आपने क्या लेट कर लिया था, t लेट कर लिया था, t इज इक्वल टू 2x, तो dt अपॉन dx क्या हो गया, dt अपॉन dx हो गया 2 हो गया, dt अपॉन dx कितना हो गया, 2 हो गया। तो y आ जाएगा आपका e की पावर t, y आ गया आपका e की पावर t। ठीक है, तो dy बाई dt कितना आ जाएगा, e की पावर t आ गया। ठीक है, dy बाई dt कितना आ गया, e की पावर t आ गया। और आपको चाहिए यहाँ पे क्या, dy बाई dt है, चाहिए आपको dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx। ठीक है, तो dy बाई dt कितना हो गया, वो तो e की पावर t हो गया, और dt अपॉन dx, t आपने 2x माना था तो dt अपॉन dx आ जाएगा 2 आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू ई की पावर t, t की वैल्यू रख दो 2x। तो ये तरीका आपका बेसिक तरीका, जिसमें हम लोग t लेट, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। बात समझ रहे हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने का मतलब टी लेट करें, फिर ये करें वो करें चेंज करें, उससे बेहतर ये डायरेक्ट वाला मेथड आप याद रखिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसी को चेन रूल भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो बच्चों ये आपने देखा है ना किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। हमारे पास
सिर्फ साइन एक्स का था फार्मूला, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं था। बेसिक फार्मूले जो थे वो साइन एक्स के थे, साइन एक्स स्क्वायर के नहीं थे। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ तो रहे होंगे, है ना? समझदार हैं आप लोग? ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स, तो इसको एक्स स्क्वायर को अपने मन में लेट कर लीजिए x। तो साइन जो x होता है, साइन x का डिफरेंशियल कितना होता है? cos x होता है। तो ये cos x स्क्वायर आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना आ गया? cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का आ गया 2x। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x cos x स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स आ गया। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? समझ तो गए होंगे, है ना? तो नोट कर लिए, फिर समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इंक कम लग रहा है तो मैं अपने मार्कर को इंक पिला देता हूं। ठीक है। ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, बस इसको कंसेप्ट से आपको करना है। ठीक है। चेन रूल समझ लीजिए, कहीं नहीं गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है। चाहे जितना टफ क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत आसान चीज होती है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है, जरा देख लेते हैं किसका फोन है। हेलो, कंपनी का फोन। ठीक है ना? तो इसको हटा दिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन में अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए बच्चों, तो समझ लीजिए फिर आपका क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। ठीक है ना? चाहे जितना टफ क्वेश्चन बने, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, और 1 मिनट में आंसर आएगा, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये ले लिया गया, y इज इक्वल टू cos x इसका होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को कर देखिए जरा आप, इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। cos x का होल स्क्वायर। ठीक है ना? आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n होता है, इसका डिफरेंशियल का फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स। एन एक्स एन माइनस 1 होता है। डी बाई डी एक्स कितना होता है? एन एक्स एन माइनस 1। तो ये होता है आपका फार्मूला, डी बाई डी एक्स होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो अब जैसे आप cos x लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स cos x, इसको cos x को पूरा आप अपने मन में x लेट कर लीजिए, x स्क्वायर की फॉर्म में एन एक्स एन माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? 2 cos x 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको x लेट किया था cos x। तो ये कितना आ गया आपका? 2 cos x, और cos x पे कितना आ जाता है डिफरेंस? माइनस साइन x। ठीक है। ये कितना हो गया? -2 cos x sin x। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया।
ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आया बच्चों? बहुत आसान था। नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। हो गया। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, चेन रूल का ही एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन e की पावर एक्स स्क्वायर साइन e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन x का आपको फार्मूला पता था, तो इस पूरे को आप x लेट कर लीजिए अपने मन में, इस पूरे को e की पावर एक्स स्क्वायर का x लेट कर लीजिए। तो dy बाई डी एस कितना आ जाएगा, साइन x का हो जाएगा cos x, cos e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एच जिसको x लेट किया था e की पावर एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, cos e की पावर एक्स स्क्वायर, इसमें फिर e की पावर x का हमें फार्मूला बेसिक पता है, तो एक्स स्क्वायर को x लेट कर लीजिए, तो e की पावर x का क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, cos e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का आ गया 2x। तो ये आ जाएगा आपका 2x cos e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा फाइनल आपका आंसर। बात समझ रहे कि नहीं, cos e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। समझ में आ गया? आ गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। ये क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। इसको कैसे करेंगे, करिए जरा इसको सॉल्व, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग, y इज इक्वल टू क्या दिया है, लॉग ऑफ लॉग x, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x दिया है। सॉल्व करिए जरा इसको। देखो बच्चों इसमें क्या करोगे तुम, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, तो इसमें लॉग x को आप x लेट कर लीजिए, लॉग x को क्या लेट कर लीजिए, x। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, लॉग x को आप अगर x लेट करेंगे तो ये log x हो गया, तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स जिसको x लेट किया था log x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/log x और log x का आ जाएगा 1/x, तो ये आ जाएगा आपका 1/x log x। ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं, 1/x log x, ये आ जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको, राइट इट डाउन। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स क्यूब, लॉग ऑफ साइन एक्स क्यूब। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स क्यूब।
अब इसको तुम जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स जैसे हमने किया डी वाई डी एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब इसको पूरे को एक्स लेट कर लीजिए, साइन एक्स क्यूब को क्या लेट कर लीजिए, पूरे को एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है। तो साइन एक्स क्यूब को पूरे को एक्स लेट करेंगे तो ये तो लॉग एक्स हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये 1/sin एक्स क्यूब आ गया इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, साइन एक्स क्यूब। तो ये आ गया आपका 1/sin एक्स क्यूब। अब साइन एक्स क्यूब गिवन है आपका, साइन एक्स क्यूब में साइन एक्स का फार्मूला आपको पता होता है, तो ये साइन हो गया और ये एक्स क्यूब एक्स हो गया, साइन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना फार्मूला, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्यूब इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कॉस एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब, और ये आ गया आपका 3x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। फिर हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। अब अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स। बच्चों क्या क्वेश्चन है, देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, इस क्वेश्चन को हमें करना है, y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला किसका है, e की पावर x का फार्मूला है, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ई की पावर x का, तो e की पावर x होता है, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये आ जाएगा e की पावर रूट एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ एन एक्स एन माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर रूट एक्स, और ये आ जाएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, तो ये आ गया आपका e की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो आ जाएगा e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। समझ में आ गया, नोट करो, राइट इट डाउन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉसेक साइन एक्स की पावर 7, y है आपका कॉसेक साइन एक्स की पावर 7, ये क्वेश्चन है। अब देखिए जरा इसमें कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो कॉसेक एक्स का, इसको पूरे को एक्स लेट कर लीजिए, तो डी बाई कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉसेक साइन एक्स की पावर 7 कॉसेक एक्स कॉट एक्स कॉट साइन एक्स की पावर 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 7, तो ये आ गया आपका माइनस कॉसेक साइन एक्स की पावर 7 कॉट साइन एक्स की पावर 7। अब साइन का क्या है, साइन का कॉज होता है,
तो cos x की पावर 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस कॉसेक साइन x की पावर 7 कॉट साइन x की पावर 7 cos x की पावर 7 इंटू 7x की पावर 6। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए। समझ में आ गया? तो बच्चों चेन रूल के बारे में हमने आपको बातें बताई इस सेकंड लेक्चर में। तो ये आपको जो हमने डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर में चेन रूल पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस चेन रूल से रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए, ठीक है, डाउट पूछिए, जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिएगा, फिर हम आप थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। इसमें डिफरेंशिएशन में आपको ये भी बताना होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। शुरुआत में जो हमने फार्मूला बताया था, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी बता देंगे। तो बच्चों फिर इसको आज ढंग से करिएगा, ठीक है। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके।